गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 13, जो कि है गोपाल वांड और एंड महाज्ञानी, है ना। गोपाल वांड एंड महाज्ञानी, ठीक है। तो ये लेसन का नाम है, तो इस लेसन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राजा कृष्णा। क्या लिखा हुआ है? राजा कृष्ण चंद्र, है ना। राजा कृष्ण चंद्र रूल्ड ओवर अ पार्ट ऑफ बंगाल अबाउट 200 ईयर्स एगो। राइट। तो लगभग 200 वर्ष पूर्व, है ना, एक राजा कृष्णचंद्र जी थे जो रूल्ड मतलब होता है शासन करना, ओवर द पार्ट ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के एक भाग पे राजा कृष्ण शासन करते थे अबाउट 200 ईयर्स एगो, यानी कि 200 साल पूर्व। तो पूरा अर्थ क्या निकलेगा कि 200 ईयर्स एगो, यानी कि 200 साल पहले राजा कृष्णचंद्र बंगाल के एक भाग पे क्या किया करते थे? शासन किया करते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हिज कोर्ट हिज कोर्ट जस्टर वॉज गोपाल गोपाल भांड। राइट। उस उसके न्यायालय का राज्य दरबारी गोपाल भांड था, ठीक है। उसका नाम ही था गोपाल भांड, है ना। हिज कोर्ट जस्टर, जस्टर मतलब होता है कि जो न्याय करता है ना। जो न्यायालय में वो रहता है ना। न्यायालय का राज दरबारी, है ना। वो कौन था? वो कौन था? गोपाल भांड, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दाऊ गोपाल भांड हैड नॉट स्टडीड बुक। हालांकि गोपाल भांड ने पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया था। ही वॉज वेरी वाइज मैन, लेकिन वो अत्यंत बुद्धिमानी व्यक्ति था। राइट। वंस अ वेरी लर्नड मैन, है ना। वंस ए वेरी लर्नड मैन, एक बार वो बहुत विद्वान व्यक्ति, महाज्ञानी पंडित केम टू द कोर्ट। एक बार एक बहुत विद्वान व्यक्ति, महाज्ञानी पंडित दरबार में आया। एक बार की बात है, क्या हुआ कि एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष, महाज्ञानी पंडित किसके दरबार में आया? राजा के दरबार में। ही स्पोक, है ना। ही स्पोक ही स्पोक ऑल द इंडियन लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड परफेक्टली। वह स्पोक मतलब होता है बोलना। वो जो महाज्ञानी था, वो जितनी भी भारत की जितनी भी भाषाएं थी, वो सभी भाषाओं को धारा प्रवाह बोलता था, बहुत ही स्पष्ट रूप से बोलता था, काफ़ी अच्छे तरीके से। अब सोचो कि इंडिया में कितनी सारी भाषाएं हैं, है ना। वो सभी भाषाओं को, तो ही हैड गुड नॉलेज ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन। उसको धर्म और दर्शन का अच्छा ज्ञान था, है ना। उसको धर्म और दर्शन का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। अब चलिए देखते हैं इस स्टोरी में और क्या होता है। आगे लिखा हुआ है ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, दैट मीन्स कि वो सभी प्रश्नों का उत्तर, क्वेश्चन वेरी वाइजली, वो सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही बुद्धिमानी से देता था, ठीक है। ही आंसर ऑल द क्वेश्चन वेरी वाइजली, वो सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानी से देता था, ठीक है। अब चलिए अब आगे इस स्टोरी में क्या होता है। राइट। तो यहाँ पे देखो आप कि पीपुल वॉज अमेज टू टॉक टू हिम, बट नो वन कुड आइडेंटिटी हिज मदर टंग, है ना। तो यहाँ पे पीपुल जो थे, वहाँ के जो लोग थे, है ना, वहाँ के जो जितने भी लोग थे, वो सभी के सभी मतलब आश्चर्यचकित थे कि इतनी सारी भाषाओं का नॉलेज है ना। लेकिन कोई भी ये नहीं जान पाता था कि उनकी मातृभाषा क्या है ना। कोई नहीं जान पाता था, क्योंकि वो सभी इंडियन लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे से बोलते थे, है ना। कुड नॉट आइडेंटिफाई हिज मदर टंग, उसकी मातृभाषा क्या है वो कोई भी नहीं जान पाता था। क्योंकि जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ में जन्म लेते हैं तो हमें छत्तीसगढ़ी आ जाती है ना। तो कहीं भी अगर हम जाएंगे और छत्तीसगढ़ी बोलेंगे तो सबको समझ में आ जाता है कि ये छत्तीसगढ़ का आदमी है। बाकी लैंग्वेज तो आता नहीं है, ना तमिल आती है, ना कन्नड़ आती है, ना भोजपुरी आती है, ना ही बिहुल आता है ना। बहुत सारी लैंग्वेज है इंडिया के अंदर में, है ना।
तो ये समझ में आ जाती है, लेकिन उसको तो सभी लैंग्वेज आते थे। ये जो ज्ञानी पुरुष यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे और क्या होता है। वेन एवर दे आस्क्ड हिम, है ना, वेन एवर दे आस्क हिम, जब कभी वे उससे पूछते, ही स्माइल एरोगेंटली, है ना, वो घमंड से मुस्कुराता, है ना। ही सैड ए ट्रूली वाइज मैन विल इजली नो माई मदर टंग, वह बोलता एक वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति मेरी मातृभाषा को आसानी से समझ लेगा। ठीक है। ये राजा के दरबार में ये आया, बोला कि सभी भाषा बोल रहे थे, सभी ये लोग थे, ये सभी क्या जानना चाह रहे थे कि इनका मातृभाषा कौन है, लेकिन कोई नहीं जान पा रहा था। लेकिन इसने कहा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वही बता पाएगा कि मेरी मातृभाषा क्या है। ठीक है। आगे, राजा कृष्णचंद्र वॉज वेरी अपसेट, राजा कृष्णचंद्र जो थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुए, परेशान हुए, है ना, बहुत ही ज़्यादा परेशान था। सो ही अनाउंस्ड अ रिवार्ड फॉर एनीवन हु कुड टेल द पंडित्स मदर टंग। ठीक है। इसलिए उसने एक व्यक्ति के लिए इनाम की घोषणा की जो पंडित की मातृभाषा को जान सके। तो यहाँ पे देखो राजा कृष्णचंद्र ने क्या किया, इसलिए ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की, ए रिवार्ड यानी इनाम का, कि एनीवन, कोई भी, हु कुड टेल द पंडित्स मदर टंग, कोई भी अगर पंडित के मदर टंग को बता देगा, इस पंडित के मदर टंग को, तो मैं उसको क्या करूँगा, इनाम दूंगा। ये हो गया। अब चलो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल द स्कॉलर्स लिसेंड टू महाज्ञानी, महाज्ञानी अटेंटिवली, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल द स्कॉलर्स, सभी विद्वानों ने महाज्ञानी को ध्यान से सुना। ठीक है। जितने भी महाज्ञानी थे उस दरबार में, उस सभी ने किसको सुना, ये जो आए हुए थे उस महाज्ञानी को। ठीक है। ये जो स्कॉलर, सभी विद्वानों ने उस महाज्ञानी को सुना काफी ध्यान से। ठीक है। अब आगे, बट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग, लेकिन कोई भी उनकी मदर टंग को, उनकी मातृभाषा को कोई भी नहीं पहचान पा रहा था कि इनकी मातृभाषा क्या है। सेम ऑन यू, यानी कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, है ना। राजा ने क्रोध से कहा, सेड द किंग एंग्रली, कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, है ना। ऑल द स्कॉलर्स वेयर साइलेंट, जितने भी विद्वान थे वहाँ पे, वो सभी के सभी क्या होते, साइलेंट थे, चुप थे, राइट। गोपाल भांड स्टूड अप हेस्टेंटली, राइट। गोपाल भांड जो थे वो काफ़ी ज़्यादा शांत खड़े थे वहाँ पे, वो सारी चीज़ें सुन रहे थे, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ही सेड, उन्होंने कहा, योर हाइनेस यानी कि मेरे मालिक, है ना। क्या यहाँ पे, योर हाइनेस, गोपाल भांड ने हिचकते हुए कहा, उठ खड़ा हुआ और उसने कहा क्या, योर हाइनेस यानी कि श्रीमान, है ना, मेरे मालिक, गेव मी अ चांस, कृपया आप मुझे मौका दें, है ना। श्री भांड ने कहा कि मुझे एक मौका दें, राइट। और हाउ कुड यू टेल, हाउ कुड यू टेल, मुझे एक मौका दो, हाउ कुड यू टेल, आस्क द किंग योर हाइनेस। ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि श्रीमान मुझे एक मौका दो, तुम कैसे कह सकते हो, राजा ने पूछा, है ना, राइट। राजा ने पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो, मुझे एक मौका दो। हाई, आई वोंट नॉट टॉक टू, आई वोंट नॉट टॉक टू, ही विल टेल यू हिमसेल्फ, आंसर्ड गोपाल गोपाल भांड। ठीक है। आई वोंट नॉट टॉक, आई वोंट नॉट टॉक। अब यहाँ पे बात ये आ गई कि अ, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आप यहाँ पे क्या हुआ है कि अ, जो गोपाल भांड था वो उठ खड़ा हुआ उस दरबार में। ठीक है। गोपाल भांड उस दरबार में उठ खड़ा हुआ, गोपाल भांड स्टूड अप हेस्टेटली, है ना।
हिचकते हुए उठा और ही सेड, और उसने कहा, क्या कहा कि योर हाइनेस, यानी कि श्रीमान, गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दीजिए। हाउ कुड यू टेल, आस्क द किंग, से उसने कहा कि मुझे एक मौका दीजिए। तो राजा ने कहा कि हाउ कुड यू टेल, आप कैसे पूछोगे उससे, है ना। राजा ने पूछा कि तुम कैसे ये कह सकते हो, है ना। तो योर हाइनेस यानी कि श्रीमान, आई विल नॉट टॉक, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। ही विल टेल यू हिमसेल्फ, ही विल, वह स्वयं आपसे कहेगा। ही विल टेल यू हिमसेल्फ, आंसर द गोपाल भांड, गोपाल भांड ने आंसर दिया। ठीक है, आगे, द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। अगली सुबह क्या हुआ कि दूसरे दिन सुबह राजा अपने बगीचे में टहल रहा था। अब ठीक है, गोपाल वांड रन अप टू हिम क्विकली एंड सेड, गोपाल भांड जल्दी से दौड़ते हुए उसके गोपाल भांड जल्दी से दौड़ते हुए उसके पास आया और कहा, क्या, आई हैव टोल्ड आई हैव टोल्ड महाज्ञानी, आई हैव टोल्ड महाज्ञानी, मैंने महाज्ञानी पंडित को कहा। आई हैव टोल्ड महाज्ञानी पंडित, मैंने महाज्ञानी पंडित को कहा, दैट यू आर गोइंग टू हॉनर हिम विथ अ गार्लैंड ऑफ रोजेज, यानी कि मैंने महाज्ञानी पंडित को कहा कि आप उसे गुलाब के फूलों की माला से सम्मानित करने जा रहे हैं। आप उसे गुलाब की फूलों की माला से सम्मानित करने जा रहे हैं। व्हाट, यानी कि क्या, सैड द किंग सरप्राइजिंगली, है ना। जो राजा था ये काफ़ी आश्चर्य में था कि मैंने ऐसा कब कह दिया कि मैं उसको गुलाबों की माला से सम्मानित करूंगा। द नेक्स्ट मोमेंट द किंग स महाज्ञानी पंडित वॉकिंग इन एक्सपेंट एक्सपेक्टेंटली, है ना, एक्सपेक्टेंटली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग स महाज्ञानी पंडित वॉकिंग इन एक्सपेक्टेंटली, दैट मीन्स कि यहाँ पे दूसरे ही क्षण राजा ने देखा कि महाज्ञानी पंडित जो था वो आशा के साथ, है नी, एक आशा के साथ चल रहा था। ही वॉज इन सिल्क क्लॉथ, वो रेशम के वस्त्रों को धारण किए हुए था। राइट, अब आगे देखते हैं इस स्टोरी में। गोपाल भांड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द हेज, गोपाल भांड जो था वो अपने आप को कहाँ छुपा लिया। ठीक है, गोपाल भांड अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुप गया था। एज सुन एज द पंडित केम नियर द हेड्स, जैसे जैसे, है ना, एज सुन एज, है ना, जैसे ही पंडित झाड़ियों के समीप आया, एज सुन एज द पंडित केम नियर द हेड्स, HEDGE, मतलब क्या होता है, क्या, झाड़ियों के, है ना, झाड़ियों के समीप आया। ही पुट हिज लेग आउट द ट्रिपेड एंड पंडित ट्रिप्ड द पंडित, तो जैसे 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 वो झाड़ियों के करीब में आया तो उसने अपने पैर को बाहर की ओर करते हुए पंडित को गिरा दिया। समझ रहे हो। अब उधर से वो आना शुरू किया, तब तक इसने अपना ऐसे पैर, जैसे अरंगा डाल के गिराते हैं पैर में पैर फंसा के, उसी तरह से ये जो आदमी है यहाँ पे, ये कौन है, ये तो वही आदमी है ना, गोपाल भांड, है ना। इसने क्या किया, ये ज्ञानी आदमी को गिरा दिया पैर में फंसा के, जैसे ही झाड़ी के पास आ रहा था तो, ठीक है। अब वो गिर गया। अब गिरने पे अब देखो अब कहानी क्या होता है ना। द महाज्ञानी पंडित फेल डाउन ऑन द फ्रेशली वाटर्ड ग्राउंड, अब महाज्ञानी जो पंडित था वो ताजे पानी से भरी हुई जमीन पर गिर पड़ा। ठीक है, फ्रेशली वाटर ग्राउंड, वो मतलब पानी जो था वो ताज़ा ताज़ा पानी शायद गिरा होगा, उसी में वो गिर गया। ठीक है, अब ही सैट अप एंड साउटेड एट गोपाल बंद इन हिज मदर टंग, वह उठा और उसने मातृभाषा में गोपाल भांड को चिल्लाया। अब सोचो कि जब कोई आदमी गुस्से में रहता है तो वो अपनी मातृभाषा का यूज़ करता है। इससे तो यही हमें सीखने को मिल रहा है। वो क्रोधित हो गया ये व्यक्ति, और ये उठा और
ये इस व्यक्ति को यानी कि गोपाल भांड को अपनी मातृभाषा में बुरा भला जो भी कहना शुरू कर दिया, चिल्लाया उसने अपने मातृभाषा के मदर टंग में। आगे गोपाल भांड सैड, गोपाल भांड, यहाँ पे गोपाल भांड सैड योर हाइनेस, गोपाल भांड ने कहा कि महाराज, नाउ यू नो व्हाट द पंडित मदर टंग इज। गोपाल भांड ने कहा कि अब आप समझे कि पंडित की मातृभाषा क्या है ना। नाउ यू अंडरस्टूड, सॉरी, नाउ यू नो व्हाट द पंडित मदर्स टंग इज, पंडित मदर टंग इज। अब आपको पता चला कि पंडित की मदर टंग क्या थी, राइट, क्या है, राइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, महाज्ञानी पंडित गॉट अप एंड सेड द गोपाल बंद। महाज्ञानी पंडित खड़ा हो गया और गोपाल भांड को कहा, यू वाइज मैन, तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो, है ना। अब आगे क्या बोलता है, यू हैव ट्रैपेड मी इंटेलिजेंटली, तुमने चतुराई से मुझे जाल में फंसा लिया। एंड ही वेंट अवे, और वो वहाँ से आगे की ओर चला गया, और वो वहाँ से चला गया। ठीक है, तो ये था स्टोरी। यानी कि अगर आपको किसी की मातृभाषा पता करनी हो तो आप उसको गुस्सा दिला करके या फिर कुछ ऐसे चीज़ को करके, है ना, तो आप उसकी मातृभाषा को जान सकते हो कि वो किस राज्य से है या किस जगह से है ना। तो ये था इस स्टोरी में, राइट। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो होमवर्क आपका यही रहेगा कि आप बुक निकाल करके, जिस तरह से मैंने इसके एक एक अर्थ को क्लियर किया है और जिस तरह से मैंने रीडिंग स्किल और प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रख के जिस तरह से ये सारी चीज़ें आपको सिखाया है मैंने, तो वो सारी चीज़ें आपको भी रिपीट करना है। एक बार में नहीं होगा तो 2 3 4 5 20 25 बार आप कंटिन्यू करके तब जाके आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा स्टोरी समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।